भारतीय बाजारों में आज शुरुआत बेहद मजबूती के साथ हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से भारतीय बाजार कुछ फिसल रहे हैं। खासतौर से निफ्टी जो अब 23,541 के लेवल पर 16 पॉइंट ही नीचे थोड़ा सा शांत आपको दिखाई देगा। ज्यादा बिकवाली अगर आई है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स की शुरुआत पॉजिटिव में हुई जरूर थी, करीब 50-60 पॉइंट ऊपर हम खुले, लेकिन टिक नहीं पाया है वो इंडेक्स। नीचे आया, फिर निचले लेवल से कुछ रिकवरी, लेकिन अभी भी अगर आप गौर करेंगे करीब 400 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए अब नेक टू नेक है, 1:1 के आसपास स्थिति बनती हुई, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आप देखिए आज का जो बड़ा परफॉर्मर है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की चाल जोरदार 650 पॉइंट के इजाफे के साथ यहां पर ट्रेड बनता हुआ, और दिग्गज बैंक जो हैं HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, इनकी बदौलत ये तेजी साफ तौर से बनती दिखाई दी है। वो आपको दिखाई देगा जब आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सभी निजी बैंकों में अच्छी खासी खरीदारी, इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस तेजी का हिस्सा है। सुबह में 1% की बढ़ती, अब महज 0.21% का ही गेन देखने को मिल रहा है, तो ये काउंटर भी ऊपरी लेवल से शांत हो चला है। पहले मार्केट को कैसे पढ़ना चाहिए, इस समय आपका ट्रेड क्या हो, उस पर बातचीत करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि मिड कैप्स में कहां पर एक्शन बनता दिखाई दिया है। हमारे साथ ओशो कृष्णन जुड़ रहे हैं एंजल वन के। ओशो, स्वागत है आपका। पहले तो बाजार पर एक पर्सपेक्टिव मैं लेना चाहूंगी। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस 51,255 का हाई आज छुआ, उसके बाद हल्का कूल ऑफ है लेकिन तेजी में है। क्या इस समय निफ्टी को छोड़ निफ्टी बैंक का ट्रेड पकड़ना ज्यादा बेहतर होगा? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा। जैसा आपने बताया, निफ्टी में अभी अगर हम देखें तो 5 दिनों की स्नैपिंग, मतलब 5 दिनों के प्रॉफिट्स को आज थोड़ा सा स्नैप करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स पे देखें, अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो हो सकता है आने वाले दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन हमें इसी हाईज के साथ निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो 23,650 के आसपास का जोन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो करेगा। एंड अगर आज क्लोजिंग नियर अबाउट 23,500 के पास भी होता है तो एक हैंगिंग पैटर्न कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक नेगेटिव नोट होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मूव कर सकता है। बट जैसा आपने बताया कि अभी फोकस पूरा शिफ्ट हो चुका है बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिली है। सो यस, हमें ट्रैक्शन अभी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 51,000 का जो पड़ाव था उसके ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आज सस्टेन करता है 51,000 के ऊपर, तो आने वाले दिन में यहां से और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड आउट परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आउट परफॉर्मेंस शायद निफ्टी बैंक में आगे और अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कहां पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनेगी ओशो, उस पर मैं आऊंगी। फटाफट से मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज वो बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। लार्जली ऊपरी लेवल से बाजार फिसल रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी बनी है। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर शेयरों में GST के दायरे से शायद ये बाहर निकल सकता है सेक्टर, इसीलिए हमने देखा है जोरदार तेजी। RCF, चंबल, फैक्ट, NFL जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली, 6 से 8% का इजाफा। आज चीनी शेयरों की मिठास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। KCP हो, आपका श्री रेणुका, त्रिवेणी, मवाना जैसे मिड कैप काउंटर्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा जोश तेजी के तौर पर साफ बनता दिखाई दिया है। लेकिन डिफेंस कंपनियां जहां पर कल एक तरफा खरीदारी देखने को मिली थी, वो आज एक बैकफुट पर हैं। मजगांव डॉक 4% नीचे, BML, गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, इनफैक्ट हैल जैसा काउंटर भी सुबह में कुछ नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखाई दे रहा था। लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स ओवरऑल आप देखेंगे तो डेल्टा कॉप, सनटेक रियल्टी, कोरमंडल इंटरनेशनल, मवाना शुगर, ये मवाना और कोरमंडल ऑफ कोर्स सेक्टोरल मूवर्स जरूर हैं। और एक सिरे से हमने देखा है कि शोभा, फिनिक्स, मेल, प्रेस्टीज, रियल एस्टेट वाली कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली। आज KEC इंटरनेशनल भी एक बैकफुट पर ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो ये अब तक के बड़े मूवर्स हैं ओशो। लेकिन आपने मिड कैप पर अगर नजर डाली हो, क्या ट्रेड लिया जाए, कोई खास स्टॉक? मिड कैप पे देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे IT में थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला काउंटर मिड कैप IT से परसिस्टेंट में अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ है। अभी काउंटर कंसोलिडेशन पे है, नियर अबाउट स्पॉट पे 3820 3815 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर बिल्कुल ही हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। परसिस्टेंट में शॉर्ट टर्म में 4,000 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 3675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके। सेकेंड काउंटर है जिसमें अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन आया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स हायर लेवल से एक कूल ऑफ फेज में था, बट आज 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बाई की रिकमेंडेशन है, 1275 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें, 1235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में नियर अबाउट 1320 के टारगेट्स हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ओशो, जोमेटो पर एक बार नजर डालिएगा प्लीज। और जोमेटो इनफैक्ट कल ही से खबरों में है, आज स्टॉक ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड है, करीब 5.5% तक का मूव। कई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई, यूबीएस ने इनफैक्ट एक बाय कॉल दिया है, 250 का टारगेट दे रहे हैं। इफ एट ऑल जोमेटो पेटीएम का वो टिकटिंग और दूसरा इवेंट्स वाला बिजनेस खरीद लेता है, उनको लगता है कि जोमेटो का पोर्टफोलियो और भी मजबूत होता दिखाई देगा, उसी को भुनाने के लिए शायद आज ये ट्रेड 5% ऊपर का। लेकिन चार्ट्स पर बताइए किस तरह के लेवल्स, अब ये 200 को के आसपास चक्कर तो काट रहा है, लेकिन क्या आपको चार्ट पर 250 आता दिखता है? सी ओवरऑल इस काउंटर में काफी वर्टिकल मूवमेंट आया है एंड उसके बाद एक भी फॉर्म रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है काउंटर में। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर थोड़ा दिन और कूल ऑफ होता तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शंस या हमें कंफर्टेबल जोन मिल पाते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। आज सेंटिमेंटल बाई है काउंटर में, बट शॉर्ट टर्म में अगेन 205 के पास का रेजिस्टेंस है, जब 205 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है, बिकॉज वॉल्यूम बैक्ड आज का सेटअप दिख रहा है, तो अगर 205 के ऊपर ये काउंटर निकलता है उसके बाद ही थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। बट शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 225 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, बट अभी बहुत अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपने हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिले तब हमें इसमें बाई का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। 205 के ऊपर निकले तो शायद और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, तभी आप तेजी की पोजीशंस ले सकते हैं। उससे पहले बैठे हुए हैं तो 225 तक के लेवल्स का इंतजार करें। वैसे एलारा ने 280 का टारगेट दिया, जहां पर यूबीएस कह रहा है, जेएम फाइनेंशियल कह रहे हैं 250 तक के लेवल्स स्टॉक दिखा सकता है। ये आपकी स्क्रीन पर वो शेयर। लेकिन आज देखिए बड़ी ब्लॉक डील्स का दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो हुआ है वो दरअसल इंडस टावर में हुआ, जहां पर वोडाफोन पीएलसी ने दरअसल अपनी हिस्सेदारी बेची। भारती एयरटेल ने थोड़ा सा अंश लिया है, लेकिन ये पूरा जो सौदा हुआ है 18,800 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। ध्यान रहे, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया था कि आज ये सौदा होने वाला है। यतिन इस सौदे पर नजरें रखे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यतिन बताइए क्या डिटेल्स हैं? एक्चुअली मैं देख रहा था जोमेटो का स्टॉक प्राइस आप अभी डिस्कस कर रही थी। हर्षदा का बर्थडे है, मुझे लगता है स्टॉक 5% इसलिए ऊपर है क्योंकि हर्षदा बहुत सारा खाना ऑर्डर करने वाली है। मैं तो ये भी बोल रही हूँ, अगर आप लोग लंच नहीं लाए हैं तो कोई नहीं, मैं टिफिन लाई हूँ। मैं वो शेयर भी करूंगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, देखिए इंडस टावर्स की बात करें तो जबरदस्त बड़ी डील, 18% इक्विटी आज वोडाफोन पीएलसी ने बेची। कुल 20% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा था उनके पास। और जो अपडेट वोडाफोन पीएलसी की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि जो यूके की एंटिटी है, वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी यानी प्रमोटर एंटिटी, इनके पास अब 3% हिस्सा बचा हुआ, बाकी का 18% उन्होंने बाजार में बेच दिया, जिसकी वैल्यूएशन ब्रॉडली गिव और टेक $2 बिलियन से ज्यादा थी। कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस वैल्यू वाइज आपने इंडस टावर में होते हुए देखे। ये जो डील की रेंज थी वो लगभग थी 311 से लेकर 315 रुपए की रेंज में, जहां पूरा ब्लॉक गिरता हुआ आपको नजर पड़ा। यहाँ 2-3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए। सबसे पहले भारती एयरटेल, जो कि इंडस टावर की प्रमोटर एंटिटी है, इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है 1 परसेंटेज पॉइंट से। पहले 48% के आसपास इनकी हिस्सेदारी थी, अब 49% के आसपास ये हिस्सेदारी हो जाएगी भारती एयरटेल के लिए। तो ये एक अच्छी खबर थी जिसके कारण स्टॉक ट्रैक्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया वोडाफोन पीएलसी की तरफ से कि जो इंडियन एसेट्स के एवज में लोन लिया गया था बैंकों से, ये जो ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है वो लेनदारों को पैसा चुकाने में जाएगा। तो वोडाफोन पीएलसी अपना कर्ज कम करने के लिए ये सारा डील प्रोसीड्स जो है यूटिलाइज करने वाली है, और 1.7 बिलियन यूरोस का जो प्रोसीड्स है ये पूरा का पूरा डेट रीपेमेंट में जाएगा। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए, इसलिए वो भी स्टॉक आज फोकस में है। इंडस टावर भी फोकस में है और भारती एयरटेल का शेयर भी हर सदा फोकस में रहेगा। ओके, ये फिलहाल क्लियरली एक इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिला है। लेकिन एक फटाफट से मैं अपडेट आपको देना चाहती हूँ। मैक्स फाइनेंशियल स्क्रीन पर रखिएगा, जहां पर एक्सिस बैंक
336 करोड़ में हिस्सा अपना बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। 19.99% हिस्सा हो जाएगा। तो हल्का सा स्टेक बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं एक ट्रेड यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। एक्सिस बैंक 336 करोड़ में अपना हिस्सेदारी दरअसल मैक्स लाइफ में बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कंस्ट्रिंग इसी की चर्चा हो रही है। मैक्स लाइफ स्क्रीन पर रखिएगा और एक्सिस बैंक भी। ओशो, ट्रेड लेना है? यस, अगर दोनों में देखें, आज दोनों में ही ट्रैक्शन है। मैक्स लाइफ में भी देखें तो अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा, नीचे के लेवल से अच्छा मूवमेंट आया हुआ है काउंटर में। एंड एक्सिस बैंक आज का तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मर है, सो इसमें ज्यादा स्ट्रांग कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है काउंटर, एंड शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 1235 से 1240 के जोन इस काउंटर में देखने को मिल जाएंगे। सो एक्सिस पे बिल्कुल लॉन्ग बेट ले करके चल सकते हैं, 1190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक क्लियर कट व्यू इस समय आता हुआ। एक्सिस बैंक ज़्यादा बेहतर ट्रेड और मैक्स का हाल हम आपकी स्क्रीन पर देख ही रहे। 336 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अतिरिक्त मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में वो हिस्सा बढ़ाने के लिए एक्सिस बैंक करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ये इनफैक्ट इस समय की ताज़ा खबर हुई, लेकिन एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस घंटे बनता दिखाई दे रहा है। ओशो, एक और स्टॉक, और ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहा है, GMR एयरपोर्ट। आई एम नॉट श्योर ये बैंड से बाहर निकला कि नहीं, लेकिन कैश मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर कोई ट्रेड लेना है तो क्या होगा? बिल्कुल, ये काउंटर में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया था 90 के ऊपर, एंड इसका जो कंसोलिडेशन रेंज है वो नियर अबाउट 15 रुपए का है। सो हायर लेवल्स पे 105 106 के टारगेट्स हमें GMR में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये 3 डिजिट में एंटर करने वाला है। थोड़ा एलिवेटेड लेवल है, तो अगर फ्रेश एक्यूमुलेट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा, बट टेक्निकली 105 से 106 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल GMR एयरपोर्ट पर आपके लिए रहा। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा देखा जा रहा है। चलिए, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सोनी पटनायक, प्रदीप होचंदानी, अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है, और इस समय जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर है। अरुण कुमार मंत्री के रिटर्न्स करीब करीब 6% के, सोनी ने करीब 4% तक की कमाई कर ली है, प्रदीप होचंदानी -6% के आसपास बैठे हैं। कोई नए ट्रेड्स का अपडेट फिलहाल नहीं है। वैसे एक जगह खाली थी सोनी और प्रदीप दोनों के पोर्टफोलियो में। चलिए, एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। FY25 में पब्लिक इशू से रकम जुटाने की मंजूरी बैंक को मिल गई है। बॉन्ड से अतिरिक्त करीब करीब 20,000 करोड़ तक की रकम जुटाने की भी मंजूरी आ गई है। तो ये फिलहाल SBI आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद आज कैबिनेट की बैठक में किन मामलों पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ कॉनकॉर को लेकर अब क्यों इसकी पूरी डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस डीरेल हो रही है, उस पर भी एक अपडेट हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। आज कॉनकॉर का शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके विनिवेश की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि विनिवेश विभाग को रेल मंत्रालय से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास हैं। लक्ष्मण, स्टॉक सुबह से ही करीब 2-2.5% नीचे है। इसको लेकर तो काफी ऑप्टिमिस्टिक था दीपम, अब क्या हुआ है? बिल्कुल, पहले खबर ये आई नई सरकार बनने के बाद कि BPCL का विनिवेश नहीं होगा, और अब मुझे जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर का विनिवेश फिलहाल नहीं होगा। और ये इसके पीछे असली वजह यह है कि रेल मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय जिसके तहत एक कंपनी आती है, उसने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वित्त मंत्रालय, जिसको विनिवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उसने कई दौर की बैठकें की रेल मंत्रालय के साथ, लेकिन रेल मंत्रालय से सकारात्मक
रिस्पांस नहीं मिला कॉनकोर के विनिवेश को लेकर के, तो फिलहाल ये तय किया गया कि कॉनकोर के विनिवेश को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। और रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोशिश इस बात की जा रही है कि फिलहाल कॉनकोर को ज़्यादा बिजनेस उसका बढ़ाया जाए, उसको और मजबूत कंपनी के तौर पर देखा जाए और उसके विस्तार योजनाओं पर कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में अभी सही वक्त नहीं होगा कॉनकोर के विनिवेश को लेकर के। यहाँ एक चीज़ बता दूं कि सितंबर 2022 में कैबिनेट ने कॉनकोर में 30.6% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। उसके बाद रोड शो भी हुआ था और फिर माना जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद जिन कंपनियों का विनिवेश पहले चरण में होगा उनमें कॉनकोर भी एक होगा। लेकिन अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल कॉनकोर का विनिवेश नहीं होगा। इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉनकोर, तीनों को मैंने सवाल भेजा अपनी खबर को लेकर, लेकिन तीनों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। स्टॉक फिलहाल 2-2.5% नीचे। लक्ष्मण जी, आज वैसे कैबिनेट और सीसीए की भी बैठक होने वाली है, क्या पकड़ रहे हैं आप, क्या चर्चा में आ सकता है? देखिए, कैबिनेट को लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें होने की संभावना है। सीसीए की बैठक नहीं है क्योंकि सीसीए गठन नहीं हुआ है, इसलिए तकनीकी तौर पर सिर्फ कैबिनेट की बैठक है। पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है कैबिनेट की इस बैठक में, बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें वधावन पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, उस पोर्ट को यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है। इसमें करीब 76,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये जो वधावन पोर्ट होगा उसकी खासियत ये है कि ये काफी डीप सी पोर्ट होगा, यानी बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो वधावन पोर्ट है इसके लिए ज्वाइंट वेंचर किया गया है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का, जिस पर 26% हिस्सेदारी होगी, और जेएनपीए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की हिस्सेदारी 74% होगी। और इसकी कुल क्षमता जो है 254 मिलियन टन की होगी, पोर्ट की सालाना क्षमता। तो ये तो रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी असीम मनचंदा लाए हैं कि एमएसपी पर भी फैसला हो सकता है। ये फैसला क्या हो सकता है, असीम से ही समझता है। असीम, एमएसपी को लेकर किन किन फसलों के एमएसपी फैसला हो सकता है और कितनी बढ़ सकती है कीमतें? देखिए, खरीफ फसलों के एमएसपी का सबको इंतजार है, जून के पहले हफ्ते में हो जाता है ये, लेकिन इस बार पहला मौका है कि ये आप कहें कि थर्ड वीक में जाकर के इसका फैसला हो रहा है। धान है, धान के एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो 117 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक बढ़ सकता है। तो धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है, जो कि करीबन 5% बढ़ोतरी होगी। दालों को लेकर भी हम खबर दिखा चुके हैं कि दालों के करीबन 8% से लेकर के 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो शाम तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल फिगर्स क्या निकल करके आते हैं, लेकिन एमएसपी अब फिलहाल आज के कैबिनेट की बैठक में उस पर फैसला हो सकता है। तो जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने के बाद पहला बड़ा फैसला कृषि मंत्रालय जुड़ा हुआ होने की संभावना है कैबिनेट की बैठक में। 5 बजे बैठक होगी, 7 बजे तक नतीजे निकल के आने की संभावना है, तब फिर औपचारिक जानकारी मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण और असीम उस अपडेट के लिए। एक तो धान के एमएसपी में कुछ बड़े बदलाव होने के आसार, उस पर नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स दूसरे डेवलपमेंट्स के लिए भी हमारी टीम वहां पर नजरें बनाए रखेगी। अच्छा, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक फटाफट मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि जो 2 ट्रेड्स थे सोनी के पोर्टफोलियो में, एक तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इन्होंने ऐड किया था, वहां से बुक कर लिया, और एचडीएफसी बैंक से भी एग्जिट कर लिया है 1632 के आसपास। रिटर्न्स हम पहले आपको दिखा चुके हैं। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी, और आज फोकस डी डेवलपमेंट पर, जो नया आईपीओ बाजार में उतर रहा है।